मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। 10 तारीख की मुरली है। बाबा सुना रहे हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, भगत नहीं हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी भगत बन जाते हैं, क्योंकि देहबान में आ जाते हैं। नहीं तो बाबा ने कहा जो बच्चा देही अभिमानी है वो संपूर्ण ज्ञानी है। ज्ञानी का मतलब नॉलेजफुल नहीं, ज्ञानी का मतलब संपूर्णता। हम सबका लक्ष्य है संपूर्ण बनने का, और उसके लिए हर छोटी छोटी बात पर ध्यान रखना। छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे
तो बड़ी बात भी हमारे लिए सहज हो जाएगी। जैसे बचपन में बच्चों को गुल्लक देते, कहते थोड़ा 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 उसमें डालते रहो पैसा, तो एक समय आता है कि बहुत इकट्ठा हो जाता है। ऐसे पुरुषार्थ भी बाबा ने कहा थोड़ा 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 परफेक्ट करते रहेंगे तो एक दिन संपूर्ण हम बच्चे जरूर बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती है, अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती है, पेट भर जाता है, आशाएं हो गई पूरी सब। इच्छा है और अंदर से है कोई इच्छा? हाँ जी, कोई इच्छा नहीं है ना। बाबा आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने, बाबा आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने, संतुष्टि, तृप्ति, ज्ञान से ये सब आ जाता है। ये एक गुण है आत्मा का, इसमें चीजों की बात नहीं है। कहते ना हम बाबा मिला तो सब कुछ मिला, मतलब सब कुछ मालूम पड़ गया ना हम बच्चों को ना। सारे गुण विशेषताएं हमारे अंदर आ गई, खालीपन रहा ही नहीं। दुनिया में किसी के पास कितना भी हो तो भी खालीपन है ना, और चाहिए और चाहिए, तो भी संतुष्टि नहीं है। लेकिन बाबा अपने बच्चों को संतुष्टता रूपी गुण देता है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो, लेकिन भगत जरूर हो, कैसे? भक्ति नहीं करते लेकिन भगत हैं हम। उत्तर है, जब तक देह अभिमान है तब तक भगत हो ना, क्योंकि भक्ति में देह की बातें ही होती हैं। देहधारियों की पूजा करते हैं, देहधारियों की महिमा करते हैं, देहधारियों को खिलाते हैं, देहधारियों को पिलाते हैं, देहधारियों को ये सब कुछ करते हैं ना। आत्मा और परमात्मा की बात वहां होती ही नहीं है। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो, जब इम्तिहान पास करेंगे, जब इम्तिहान पास करेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे। फिर पढ़ने की दरकार नहीं, ज्ञान का स्वरूप बन जाएंगे। ज्ञान से आत्मा के अंदर सारी शक्ति आ जाएंगी, फिर हमें दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। वंडरफुल ज्ञान है ना। ओम शांति। भगत और भगवान दो चीजें हैं, बच्चे और बाप। भगत तो ढेर के ढेर है, भगवान एक है। तो बच्चों को बहुत सहज बात लगती है। आत्माएं शरीर द्वारा भक्ति करती हैं, क्यों? भगवान बाप से मिलने के लिए। तुम भगत अभी ड्रामा को समझ गए हो। हम बच्चों ने ड्रामा के राज को समझा है कि ड्रामा में हर दिन नया दृश्य आएगा, नई सीन आएगी, और उस सीन को हमें पास करना है। विजय होकर तब वो सीन को पार करना है। हम विजयी आत्माएं हैं ना। जब पूरे ज्ञानी बन जाएंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे ना। स्कूल में पढ़ते हैं, इम्तिहान पास किया तो दूसरे दर्जे में चले जाएंगे ना। अभी तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमारी पढ़ाई गुणों वाली पढ़ाई है।
पहले बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाते थे। क्यों? बच्चे गुणवान बनते थे, पढ़ाई भी पढ़ते थे और गुण भी आते थे। हमारा भी ये गुरुकुल है, यहाँ भी बाबा हम बच्चों को नॉलेज भी देते हैं और साथ साथ गुण की बात भी सुनाते हैं। बाबा कहते हैं अब भक्ति से निकल ज्ञान में कैसे आइए, बाबा सिखलाते हैं। अभी भक्ति करते नहीं है, परंतु देह अभिमान में तो आ जाते हो, ये भी समझते हो वो भगत लोग तो भगवान को जानते नहीं, खुद कहते हैं हम नहीं जानते। नंबर 1 जो भगत हैं उनसे बाप पूछते हैं तुम जिस भगवान के भगत थे उनको जानते थे? ब्रह्मा बाबा स्वयं ही नहीं जानते थे कि विष्णु नारायण की मैं पूजा कर रहा हूं, ये कौन है ना, क्योंकि बाबा तो नंबर 1 भगत थे। वास्तव में भगवान तो एक होना चाहिए और भगवान एक ही है, बाकी तो देवी देवताएं हैं ना। इस बात को लोग समझते नहीं है, भगवान कोई 2-4 नहीं है। यहाँ तो अनेक भगवान हो गए हैं, सभी को लोग भगवान कह देते, गुरु कह देते हैं, अपने को भगवान समझते रहते हैं। इसको कहा जाता अज्ञान। भक्ति में घोर अंधियारा है वह भक्ति मार्ग। भगत लोग गाते हैं ज्ञान नंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा ने जब हमें ज्ञान का सुरमा दिया, ज्ञान का काजल दिया, तो आंखें रूहानी हो गई जिस्मानी से, और रूहानी हो गई तो रूह को देखते हैं। तो बाबा ने कहा अंधकार मिट गया। ज्ञान अंजन गुरु लोग नहीं दे सकते हैं, गुरु तो ढेर हैं। तो बच्चे जानते हो भक्ति में हम क्या क्या करते थे, किसको याद करते थे, किसको पूछते थे। वह भक्ति का अंधियारा भी तुम्हारा छूट गया। हाँ जी, छूट गया भक्ति करना। भक्ति में विश्वास है, बाबा पर ज्यादा विश्वास है ना, भक्ति में ज्यादा है ना। हाँ जी, हाँ, ज्ञान को अच्छी रीति फॉलो करेंगे ना, तो बाबा ने कहा भक्ति तो क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन विश्वास कम होता है ना, इसीलिए फिर कोई कोई भाई बहन वो भक्ति में चले जाते हैं। कोई है ना गुरु के पास चले गए, कोई तांत्रिक के पास चले गए, कोई दूसरे कोई उनके पास चले गए। फिर वो उनको नियम बताएंगे कि यहाँ दीपक जलाना, यहाँ ये करना, यहाँ वो करना, तो उस पर विश्वास कर लेते हैं। विश्वास के कारण से थोड़ा बहुत हो भी जाता है। उतना ही विश्वास अगर बाबा पर हो तो क्या ना हो जाए ना। तो बाबा कहते बाबा को जान लिया, बाबा के परिचय, बाबा ने परिचय दिया, मीठे मीठे बच्चे तुम आत्मा हो। कल भी ये कहा था बाबा ने, है ना, कल सबको बोला भी था कि है ना ध्यान रखना हम आत्मा हैं। रखा ध्यान कल, है ना, मन में आया मैं आत्मा हूं। तुमने शरीर के साथ पाठ बजाया, तुम्हारा बेहद का ज्ञान है, बेहद का बाढ़ बजाते रहते हैं। तुम हद से निकल अब बेहद में चले गए हो। ये दुनिया में बढ़ते बढ़ते कितनी बेहद में चली गई है, ये जरूर हद में आ जाएगी। बड़ी हो गई ना दुनिया ना, क्योंकि आत्माएं तो परम धाम से आएंगे जरूर ना, कुछ भी कर लो आना ही है। पॉपुलेशन संसार की बढ़नी ही है ना, और तभी तो विनाश होगा ना। हद से बेहद में, बेहद से हद में आ जाते हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ता आत्मा छोटी स्टार मिसल है, इतना समझते हैं, फिर भी इतना बड़ा लिंग बना दिया है। वे भी क्या करें, क्योंकि छोटी सी बिंदु की पूजा तो कर ना सके। शिवलिंग इतने बड़े इसीलिए बनाए हैं पूजा करने के लिए, बाकी शिव बाबा तो बिंदु रूप है। कहते हैं प्रकृति के बीच चमकना जब सितारा, अब उस सितारे की भक्ति कैसे करेंगे? भगवान का तो किसको पता ही नहीं है, आत्मा का तो मालूम है। आत्मा प्रकृति के बीच रहती है। ये बुद्धि में नहीं आता
कि आत्मा ही शरीर ले पार्ट बजाती है। पहले पहले तुम भी पूजा करते थे ना, पहले पहले बाबा नहीं मिले तो पूजा पाठ आदि करते थे ना। और बड़े बड़े लिंग बनाते थे। कोई कोई भाई बहनें सुनाते हैं कि हमने बड़े बड़े शिवलिंग बनाए हैं। एक जगह तो कहाँ पे 1.25 लाख शिवलिंग बनाए, बहुत लंबा बड़ा फील्ड, और उसमें बहुत सारे शिवलिंग डाले। तो ये भावना है भक्तों की। रावण का भी दिन प्रतिदिन बड़ा चित्र बनाते हैं। रावण, छोटा रावण तो बना न सके। मनुष्य तो छोटा होता है फिर बड़ा होता है। रावण को कभी छोटा नहीं दिखाते। कृष्ण को छोटा दिखाया है, परंतु रावण को, क्योंकि रावण बेहद में बड़ा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, बुराइयां बढ़ रही हैं। वह तो छोटा बड़ा होता नहीं है, वह कोई स्थूल चीज नहीं है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है। 5 विकारों की वृद्धि होती जाती है, क्योंकि तमो प्रधान बनते जाते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि विकारों की हो रही है। लेकिन हम बाबा के बच्चे बड़ी सावधानी से चलते हैं, काम करते हैं, परंतु बुद्धि को फैलाते नहीं है, विस्तार में नहीं ले जाते। और ऐसे भी बाबा के बच्चों को तो समझ है ना कि आने वाली दुनिया कैसी होगी ना। समय अभी कितना खराब चल रहा है। तो जो भी मेरे पास टाइम है अभी, जितना भी मुझे मिला है, और उसमें भी जब हमारी एज जब हो जाती है ना, तो उसमें तो बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि जब उम्र हो जाती है ना, आप देखेंगे बीमारियां बड़ी जो है ना ज्यादातर, या घटनाएं बड़ी ज्यादातर जब थोड़ी उम्र हो जाती है तब होता है। बड़ी बीमारी लगना, कहीं गिरना, टूटना, कोई और प्रकार का घाटा, टेंशन, सब जो है ना उम्र 60-65 के बाद ही होता ज्यादातर। उसके पहले भी होता है, लेकिन ज्यादातर देखा है जो बंदा अनुभव जो कहता है ना। क्यों ऐसा होता है कि सारे जीवन तो हम यंग रहते हैं, है ना, बिजी रहते हैं, घर परिवार ये वो करना होना, तो उसमें हमारे जो भूलें होती हैं, पाप होते, वो जमा होते 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 क्या होता है, लास्ट में वो बड़े हो जाते हैं। और उस समय फिर वो सारे सामने आते हैं। अब जिन बच्चों को बाबा का ज्ञान मिला, क्योंकि दुनिया के अंदर देखा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मोह बढ़ता है, नहीं बढ़ता है ना, वैसे वैसे लोभ बढ़ता है, वैसे वैसे अहंकार, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया है, हमने तो ये होता है ना, बड़ी कोई नौकरी की होगी, कुछ ऐसा किया होगा ना, तो उसका खूब अहम होता है। लेकिन और उनमें ये सब बुराइयां बढ़ती जाती हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चे, हम सोचते हैं कि जो समय मुझे मिला है ये मैं पुण्य कमाऊं, बाबा को याद करूं, खूब सेवा करूं। जो दिन मेरे पास है ना, इसको मुझे शुभ कार्य में लगाकर अपना जन्म जन्म का भाग्य बनाना है। बाबा के बच्चों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पुरुषार्थ हमारा बढ़े, लोभ वृत्ति कम हो, मोह कम हो, क्या करेंगे? चले जाएंगे तो कोई हमें याद करेगा? कोई? किससे मोह रखेंगे? कोई किसी को याद नहीं करता है। 2-4 दिन, 6 दिन, 12-13 दिन कुछ करेंगे, बाद में फिनिश। इसके लिए, इसलिए बाबा हम बच्चों की आंखें खोलता है कि बच्चे समझो मैं क्या कह रहा हूं। ब्रह्मा बाबा ने 60 वर्ष के बाद समेटा ना, क्यों समेटा ना? ये सीख है हम सबको ना। हम लोगों की बात अलग है, क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं विस्तार, जो भी ये सब सेवा के लिए है, इससे हमारा पुण्य बनेगा। लेकिन लौकिक में क्या होता है, आप देखो, लौकिक में पाप बढ़ते हैं, पाप बढ़ते हैं ना। आप देखो, हमने एक घर बनाया, घर को किराए पे उठाया, या रिश्तेदार घर में आए, विकारों का कारोबार चलता है कि नहीं? चलता है। मांस मंदिरा बनता है, अपवित्रता होती है, तो पुण्य कमाया है ना पाप कमाया? क्या कमाया? हाँ जी, पाप कमाता है।
लेकिन बाबा के घर में वो सब नहीं है। बाबा के घर में पवित्र आत्माएं आती है, बाबा के घर में सेवाएं होती है, अनेकों को सुख मिलता है, अनेकों को शांति मिलती है। तो बाबा के घर की सेवा की वृद्धि और लौकिक में बाबा ने कहा समेटना है, तो हम क्या कर सकेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे ना। और हमारा समय, हमारा धन, हमारी शक्ति सब कुछ बचेगा, जिससे हम पुण्य की कमाई करेंगे ना। ये ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दिया है। तो बाबा कह रहे हैं नहीं तो क्या होता है, अभी थोड़ा कुछ हो गया, सेंटर नहीं आ पाते हैं, ढंग से योग नहीं लगता है, कोई सेवा नहीं होती है। वो समय क्या होता है हमारा, ज्यादातर इन दिनों में देख रही हूँ भाई बहन का कुछ ना कुछ हो रहा है। किसी का हाथ टूटता है, किसी की टांग टूटती है, किसी के क्या होता है, किसी का क्या होता है। तो पुरुषार्थ कहाँ होता है उस समय, सारी बुद्धि शरीर में ही लगी रहती है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे हम मुट्ठी बांध के जाए ना। खासकर हम बाबा के बच्चों की बात, दुनिया वालों की बात नहीं है, उनके सामने तो लक्ष्य ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। वो तो अपने पोते परपोतों के लिए जमा कर करके बद्दुआएं कमा रहे हैं ना, एकदम बद्दुआएं लेके जमा कर रहे हैं। और वो जमा किया हुआ जब वो लोग उड़ाएंगे तो उससे भी पाप बनेगा ना, बनेगा नहीं बनेगा ना, तो डबल पाप के भागी बन गए ना। तो बाबा हम बच्चों को कहते हमें वैसा नहीं करना है। 5 विकारों की वृद्धि होती जाती है क्योंकि तमो प्रधान बनते जाते हैं। आगे देहाभिमान इतना नहीं था, अभी पहले लोगों में देहाभिमान इतना नहीं था, लोग झुकना जानते थे, सम्मान देना जानते थे, प्यार करते थे ना। आजकल इतना स्वार्थ है, बात नहीं पूछो मैं तो। फिर बढ़ता जा रहा है, एक की पूजा की फिर दूसरे की पूजा की, ऐसे वृद्धि को पाते गए, आत्मा तमो प्रधान बन गई। आजकल तो किसी के घर में ज्यादा रिश्तेदार भी नहीं आते, और लोग भी सोचते नहीं आए तो अच्छा है, सोचते ना ऐसे बनाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, ये सब बातें आती है ना ना ना। तो बाबा कहते हैं दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको ये बुद्धि में हो कि सतो प्रधान कब होते हैं फिर तमो प्रधान बनते जाते। इन बातों से मनुष्य बिल्कुल अनजान है, नॉलेज कोई डिफिकल्ट नहीं है। बाबा आकर बिल्कुल सहज नॉलेज सुनाते पढ़ाते हैं, फिर भी सारी पढ़ाई का तंत्र रह जाता है। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बाबा को याद करना है। ये गायन है ना, कोठों में कोई, बाबा के बच्चे तो है ना बहुत कम निकलते हैं ना, एक एरिया में एक ही कोई बच्चा होगा बाबा का ना, तो कोठों में कोई है। कितने थोड़े निकलते हैं, कोठों में कोई ही यथार्थ रीति जानते हैं जिसको बाप को कहेंगे। बाप कभी ऐसा होता है क्या ना, अपने बाप को नहीं जानते। बाप को भूले क्यों, बाबा पूछते हैं हम क्यों भूले, बाबा निराकार है, हम देहधारी है ना, भूल गए, देह अभिमानी बन गए। इसका नाम है भूल भुलैया का खेल। एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का। 2 बाप से वर्षा मिलता है, हद के बाप से थोड़ा वर्षा मिलता, दिन प्रतिदिन बिल्कुल थोड़ा होता जाता है, जैसे कि कुछ भी नहीं है। जब तक बेहद का बाप ना आए तो पेट नहीं भरे। लौकिक में हमारे पास सब कुछ था, बाबा मिलने के पहले सब कुछ, लेकिन फिर भी क्या था, कमी क्या थी, कमी थी ना, फिर भी अंदर से खालीपन था, संतुष्टता नहीं थी, फिर भी ना वही दुख दर्द उसी में रहते थे ना। पेट ही सारा खाली हो जाता है, बाबा आकर पेट भरते हैं, पेट भरते अर्थात संतुष्ट हमें करते हैं। हर बात में पेट ऐसा भर देते जो तुम बच्चों को कोई चीज की दरकार नहीं रहती है, सब आशाएं पूरी कर देते हैं, तृप्त आत्मा हो जाती है। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा तृप्त हो जाती है। भक्ति मार्ग में
लौकिक दुनिया में तो लोग से ब्राह्मणों को खिलाया, मंदिरों में दिया, कुछ दान पुण्य किया, तो उससे वो समझते कि हमारा थोड़ा पुण्य हुआ। नहीं तो क्या करेंगे, दुनिया वालों के लिए सब ठीक है और करना भी चाहिए, लेकिन हम बाबा के बच्चे तो समझ गए कि ब्राह्मण कौन है, सच्चे ब्राह्मण कौन। उनको खिलाने की बजाय इनको खिलाओ, बाबा के बच्चों को खिलाओ, खूब भोग लगाओ, खूब ब्रह्मा भोजन करो, है ना। तो उससे हमारा क्या होगा, पुण्य बनेगा, भाग्य बनेगा ना। ये तो बेहद की तृप्ति है। फर्क देखो कितना है, आत्मा के हद की तृप्ति और बेहद की तृप्ति में कितना फर्क है। बाप को जाने से ही तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो हम बेहद बाप के बच्चे हैं, बाप को सब याद करते हैं। बल कोई कोई कहते हैं ये तो नेचर है, ब्रह्म में लीन हो जाते। बाप ने बताया ब्रह्म में कोई लीन होता नहीं है, अनादि ड्रामा है जो फिरता रहता है। इसमें मोचने की दरकार नहीं है, 4 युगों का चक्कर फिरता रहता, हु बहु रिपीट होता रहता है। बाबा एक ही है, दुनिया भी एक है। बोलो कितना माथा मारते हैं, समझते मून में भी दुनिया है, सितारों में भी दुनिया है, कितना ढूंढते हैं। मून में भी प्लॉट लेने का सोचते हैं, चंद्रमा में कहते हैं वहां जमीन खरीद करेंगे और रहेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, उसके पहले ही विनाश हो जाएगा। तो बाबा ने कहा मून में भी प्लाट लेने का सोचते हैं, ये कैसे हो सकता है, किसको पैसा देंगे। इसको कहा जाता साइंस का घमंड, है ना। चंद्रमा में तो कोई लोग नहीं है, कोई मालिक नहीं है उस जमीन का, किसे खरीदेंगे ना। बाकी तो कुछ है नहीं, ट्रायल करते रहते हैं, माया का पंप है। नहीं तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, कोई तो काम चाहिए ना उनको ना। स्वर्ग में भी जास्ती शो करके दिखा, स्वर्ग से भी जास्ती शो करके दिखाते हैं। स्वर्ग को तो भूल गए हैं, स्वर्ग में तो अथाह धन रहता है। एक मंदिर में देखो कितना, एक मंदिर से देखो कितना धन ले गए। सोमनाथ मंदिर से कितना धन दौलत आदि लूटकर ले गए। भारत में इतना धन था, बहुत खजाना भरपूर था, मोहम्मद गजनबी आया लूट कर ले गया ना। आधा कल्प तुम समर्थ रहते हो, चोरी आदि कोई का नाम नहीं होता। ये लूटपाट आदि सब द्वापर युग से शुरू होते हैं। रावण का राज ही नहीं है, रावण राज शुरू होता और चोरी चकारी झगड़े आदि होते। रावण का नाम लेते हैं, बाकी रावण कोई है नहीं। विकारों की प्रवेशता हुई। रावण के लिए मनुष्य क्या क्या कहते हैं, कितना मनाते। तुम भी दशहरा मनाते थे, देखने जाते थे रावण कैसे जलाते। दशहरा पे खास रावण को जलाया जाता है, मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। बचपन में थे ना तो जाया करते थे हम लोग देखने ना। फिर सोना लूटते जाते हैं ना, क्या चीज है, बड़ा वंडर लगता है, क्या बन पड़े, कितनी पूजा आदि करते। कोई बड़ा दिन होता तो क्या क्या करते हैं। भक्ति मार्ग जैसे गुड़ियों का खेल है, वह भी कितना समय चलता है, ये तुम जानते हो। शुरू में इतना नहीं करते, फिर वृद्धि को पाते पाते अब देखो क्या हाल हो गया, कितना खर्चा कर चित्रवा मंदिर आदि क्यों बनाते हैं। बाबा कहते ये कितना खर्चा करते हैं लोग चित्रों आदि के ऊपर, क्या फायदा होता। जीवन बने तो फायदा भी होना, बुराइयां घटे तो फायदा होना। बाबा कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, हमने तुम बच्चों को अथाह धन दिया, वह सब कहाँ गया। रावण राज्य में तुम क्या से क्या बन पड़े। ऐसे नहीं कि ईश्वर की भाभी पर राजी रहना है, ये कोई ईश्वर की भाभी नहीं है, ये तो माया की भाभी है। बाबा और माया में फर्क समझना है ना। कई तो माया कोई बाबा का बात समझ लेते हैं, समझ ही नहीं आता ये माया बोल रही है ना, माया के वश हो रहे हैं हम ना।
तो बाबा कहते हैं अभी तुमको ईश्वर का राज्य भाग मिलता है, वहां तो दुख की कोई बात होती ही नहीं है। ईश्वर की भाभी और आसुरी भाभी में कितना फर्क है। ईश्वर की प्लानिंग और माया की प्लानिंग में बहुत बड़ा अंतर है ना। माया की आकर्षण ज्यादा है, शो ज्यादा है, लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं है। और बाबा मेहनत जरूर है, परंतु जीवन बनती है, आत्मा तृप्त होती है। ये समझ तुमको अभी मिलती है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ज्ञान इंजेक्शन किसको लगता है ये तो समझ सकते हो। फलाने को ज्ञान का इंजेक्शन अच्छा लगा है, फलाने को कम लगा हुआ है, इनको तो बिल्कुल ही नहीं लगता। किसी किसी को तो इंजेक्शन का भी असर नहीं पड़ता। तो बाबा कहते हैं उस समय केस तो सीरियस होता है ना, तो एक से काम नहीं चलता है, लगा ही नहीं, बिल्कुल सर्विस करना नहीं जानते। क्या कहा बाबा, इंजेक्शन नहीं लगाए इसका मतलब सेवा नहीं करते हैं। ये तो बाबा कहते सेवा तो सिर माथे। अरे बाबा के घर की सेवा है ना, तो कभी करना ही नहीं है। कई भाई बहन लौकिक काम छोड़कर भी बाबा की सेवा करते हैं, कोई तो झट से मना कर देते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना है, मतलब उसने समझा ही नहीं है, उसको ज्ञान का इंजेक्शन लगा ही नहीं है जिसने ना किया ना। ऐसे नहीं कि किसको जास्ती इंजेक्शन लगा है, किसको बिल्कुल नहीं ना। बाबा कहते ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान का सुख का सागर बाबा है, फिर उनको चिक्कर वित्तर में ठोंक दिया है। बच्चों को कितना निश्चय होना चाहिए। हमारा बाबा तो परम धाम निवासी है, लोगों की बुद्धि देखो टिक्कर वित्तर कीड़े मकोड़े सब में बाबा को कह दिया है। बेहद का बाबा हमको बेहद का सुख देते हैं, गाते भी हैं बेहद का बाबा, आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, आपकी मत पे चलेंगे ना। भक्ति में तो बाप का मालूम नहीं रहता है, ये तो पार्ट अभी चलता है। भक्ति में हम बाबा को जानते ही नहीं थे बिल्कुल। ज्ञान में कैसे बाबा को हम जानते हैं, समझते, महसूस करते हैं। बाबा ने कहा है, भगवान की बात हम मान रहे हैं ना। अभी तुम्हें बाबा पढ़ाते हैं, तुम जानते हो ये पढ़ाई का पार्ट। फिर 5-6 वर्ष के बाद चलेगा बाबा, फिर 5-6 वर्ष के बाद आएंगे ना। आत्माएं सब भाई भाई हैं, इस शरीर धारण कर बाण बजाती है। मनुष्य सृष्टि की वृद्धि होती रहती है, आत्माओं का भी स्टॉक है। जितना मनुष्यों का स्टॉक पूरा होगा उतना ही वहां आत्माओं का स्टॉक होगा ना। एक्टर्स एक भी कम जास्ती नहीं होंगे, सब बेहद के एक्टर्स हैं। इनको अनादि पार्ट मिला हुआ है और वंडरफुल पार्ट है। आत्मा का पार्ट इस समय बाबा कहते वंडरफुल है। अजीब किस्म किस्म के लोग, किस्म किस्म की बातें, किस्म किस्म का कारोबार, वैरायटी इतनी है जो बात नहीं पूछो। अभी तुम बच्चे समझदार बने हो। ज्ञान माना समझदारी से चलना, कि मैं आत्मा फायदे में चल रही हूं, मैं आत्मा उन्नति कर रही हूं। तो बाबा कहते इस बात में हम बच्चे समझदार। ये पढ़ाई कितनी ऊंच है, तो मैं पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर है, बाकी सब भक्ति के सागर। जैसे भक्ति का मान वैसे ज्ञान का भी मान। भक्ति में कितना दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ क्योंकि वेद शास्त्र आदि कितने बड़े बड़े बनाते हैं। अभी तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का अंतर समझना है। भक्ति मार्ग में तो बीच कुछ भी थोड़ा हमने दिया ना, हमारा नाम भी हो जाएगा, टेम्परेरी में सब कुछ होता है, और उससे हमारा देह अभिमान बढ़ता है। बाबा के घर में देह अभिमान बढ़ाने वाली कोई भी बात नहीं।
भले हमने कितना भी कुछ कर लिया, लेकिन कराया बाबा ने। हमारा क्या? हाँ, मैं बाबा का राइट हैंड बच्चा हूं, इस बात का गर्व है मुझे। मैं सुपात्र हूं, बाबा ने मुझे योग्य समझा, इसलिए मुझे ये सेवा दी, वो अलग बात है। परंतु करण करावनहार तो बाबा है ना। कितनी विशाल बुद्धि चाहिए ज्ञान मार्ग में, बहुत महीन बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए, सब बातों को समझ के, और मेरा फायदा कैसे है, मेरी उन्नति कैसे। बाबा का कार्य की बात नहीं है, बाबा का कार्य तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, क्योंकि सारी दुनिया को सुनाना है ना, सारी दुनिया को बताना है ना। परंतु मुझ आत्मा को फायदा हो रहा है, मैं लाभ में हूं, ये जरूर देखना है। मेरा योग लगता है, मेरी प्रीत और बढ़ रही है, ये जरूर देखना है हमको। बाबा कहते तुम कहेंगे क्या हम किंग क्वीन आदि को देखें, तुम्हारी कभी कोई में आंख नहीं जाएगी। को बाबा क्या कहते हैं? हम सबसे मिलते हैं, सबसे बात करते हैं, सब जगह जाते, सब कुछ करते, लेकिन किसी व्यक्ति में हमारी आंख नहीं डूबती। आंख नहीं डूबती जैसे ये तो कितना सुंदर लग रहा है, इसने तो ऐसे कपड़े पहने हैं, ये तो आज ऐसा है। देह की तरफ आकर्षण जाता है ना। बाबा के बच्चों का ऐसा नहीं है। क्या है देह ना, मिट्टी का पुतला है बाबा के। अगर उस देह में गुण दिखते हैं तो अलग बात है ना, नहीं तो वो तो देह माया है मेरे लिए, किसको देखना है ना। कईयों की आदत होती है, वो आज तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, क्या अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा लाल पीला कर लिया शरीर को, इसलिए अच्छा लग रहा है ना, एकदम, है ना। बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा तुम्हारी कभी कोई में आंख नहीं जाएगी। तुम कहेंगे क्या हम किंग क्वीन आदि को देखें, उनको क्या देखना, दिल में कोई आश नहीं रखनी है, ये सब खत्म होने वाला है। बाबा कहते विनाशी चीज को देख के क्या तृप्त होना ना, ना। जिनके पास जो है सब खत्म हो जाने वाला है, पेट तो वही 2 रोटी मांगता है, पेट को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इसलिए लोभ ना बढ़े। हमारा ध्यान रखना है हमको ना, हमको तो अपना सफल करके बाबा के कार्य को बढ़ाना है, जिससे जन्म जन्म मुझे फल उसका मिलता जाए। तो बाबा कहते हैं एक दो के ऊपर झूठे कलंक लगा देते हैं, पैसे भी ढेर कमाते हैं। आजकल तो ठगी करके लोग पैसा कमाते हैं, दूसरे का लूट लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। ठगबाजी इतनी है जो बात नहीं पूछो, कैसे भी करके आ जाए आ जाए आ जाए, क्या करेंगे, आ जाएगा आज, है ना। हमारा भले किसी पे चला जाए 1 रुपया ज्यादा, कोई बात नहीं ना, लेकिन किसी का मेरे पास नहीं आए, ये ध्यान रखना। मेरे पास किसी का नहीं आए ना, नहीं तो उसका मुझे चुकाना पड़ेगा ना, फिर ना ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा ना। तो बाबा ने कहा कितने पैसे छिपा लेते हैं लोग, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, परंतु कोई कितना भी छिपावे छिप नहीं सकता। अभी तो नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है, थोड़ा समय है। बाबा कहते शरीर निर्वाह कुछ भी करो, उसके लिए मना नहीं है। बच्चों की खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाप और वर्षा याद रहे, बाप तो सारे विश्व का मालिक तुमको बना देते हैं, धरती आसमान सब अपने हद में आ जाते, कोई धरती आसमान सब अपने हो जाते हैं, कोई भी हद नहीं रहती है। बच्चे जानते हम ही मालिक थे, भारत अविनाशी खंड गाया हुआ है। भारत को यह विनाशी खंड कहते हैं, अखंड भारत भारत के लिए कहते हैं। इसका मतलब एक समय था कि सारी दुनिया भारत कहलाती थी। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, हद की पढ़ाई की भी खुशी होती है, ये तो बेहद की पढ़ाई है ना, बेहद का बाबा पढ़ाते, ऐसे बाबा को याद करना चाहिए
बच्चे समझ सकते वे जिस्मानी धंधा क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो बाबा क्या कह रहे, चलो हमारा धंधा खूब बढ़ गया, पैसे आ गए, क्या होगा उससे? नहीं, तब तो थोड़ा तो सोचो, विनाशी चीज है ना, उससे क्या होगा? कितना भी आ जाए, होना क्या है? और पाप बढ़ेगा, और देहाभिमान बढ़ेगा, और बुराई बढ़ेगी, मेरा समय नष्ट जाएगा, उसको संभालने में मिल जाएगा। दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना सब। उतना मैं अगर बाबा को याद करूं, बाबा की सेवा करूं, तो उससे मुझे कुछ प्राप्ति तो होगी। विनाशी को संभालने में क्या प्राप्ति होगी? तो बाबा कहते हैं हम बाप से क्या बरसा पाते हैं, कितना रात दिन का फर्क है ना। हम तो जिस्मानी धंधा आदि करते भी जाकर सिरताज बनेंगे। बाबा आया है पढ़ाने, तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए। वह काम काज भी करते रहना है, ये तो समझते हैं। ये पुरानी दुनिया है, इनके विनाश की सब तैयारियां हो रही है। ऐसे ऐसे काम करते हैं जो डर लगता है, कहाँ बड़ी लड़ाई लग ना जाए। दुनिया के अंदर तो लड़ाई तो लगी हुई है ही है, 2 जगह तो युद्ध चल ही रहा है ना। लेकिन बाबा कहते और भी छिड़ेगी, लड़ेगी ना, कहाँ कहाँ क्या क्या होगा ना। क्योंकि लोगों का ना क्रोध बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है ना, तो क्या करेंगे? आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, खत्म होंगे ना। लेकिन थोड़ा सा रुका है इसीलिए कि हम बच्चे बन जाएं, हमको टाइम मिल रहा है। रुका है मतलब थोड़ा बाबा टाइम दे रहे हैं हमें ना। बाबा कहते हैं ये सब ड्रामा अनुसार होना ही है, ऐसे नहीं ईश्वर कराते, ड्रामा में न्यूद है। आज नहीं तो कल विनाश होना ही है। हमेशा विनाश को सामने रख के पुरुषार्थ करते रहना है। बाबा कहते हैं अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। ये सब बातें अंदर सिमरन कर खुश होना चाहिए। बाबा ने ये रथ लिया है, इनको तो कुछ है नहीं, सब कुछ छोड़ दिए। बेहद की बादशाही मिलती है, तो ये सब क्या करेंगे? तभी तो बाबा कहते ब्रह्मा बाबा को देखो कि उस आत्मा के पास क्या था, सब कुछ था। लेकिन बाबा ने कैसे एक झटके में, क्योंकि बाबा ने समझ लिया। देखिए त्याग ऐसे नहीं होता है, पहले हम समझते हैं कि इसमें मेरा फायदा है, इसमें मेरी उन्नति है। जितना हम समझ लेंगे उतना ही छूट जाएगी बुराई। बुराई के लिए हम समझते हमको सुख देगी ना, मतलब समझते नहीं है उसको। बुराई को समझते हैं कि ये सुख देगी, इसीलिए छोड़ते नहीं है उसको, क्योंकि वो टेम्परेरी सुख मिल जाता है उससे। लेकिन ज्ञान के आधार से बाबा कहते समझ लिया कि ये दुख देना ही है, ये बुराई दुख देगी ही ना, बुराई कभी अपनी नहीं होगी ना। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें अंदर में सिमरन करनी चाहिए। तुम अभी पढ़ रहे हो ना, बाबा ने ये रथ लिया है, सब कुछ इन्होंने अपना छोड़ दिया, बेहद की बादशाही मिलती है, तो फिर ये क्या करेंगे? बाबा का गीत भी बनाया हुआ है, अल्फ को अल्लाह मिला तो ये गदाई क्या करेंगे। देखा था ना फिल्म में ना, वो भी बाबा का जो शोरूम था हीरे जवाहरात, तो जो पार्टनर था उसको बाबा ने बोल दिया ये सब सेटल कर दो, मेरा बनता है मुझे दे दो, तुम्हारा बनता है तुम ले लो ना। आज की दुनिया में कोई है ऐसा ना? इतना बड़ा दिल था बाबा का ना। आज की दुनिया में तो थोड़ा भी होगा ना वो भी छोड़ना नहीं चाहिए, उसको प्राण समझते हो, उसको जान समझते हो, सोचते यही सहारा है हमारा ना। तो बाबा कहते नहीं, कम जास्ती दे, एकदम खलास कर दिया, शरीर भी जो बाबा को दे दिया। ओहो हम तो विश्व के मालिक बनते, अनेक बार मालिक बने। कितना सहज है, तुम भल घर पे रहो, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। अब गृहस्थी भाई बहनों के लिए बाबा क्या कहते, जो प्रवृत्ति में रहते, भले घर में रहो लेकिन घर में सेवा के लिए हम हैं, पुरुषार्थ के लिए हैं, ये ध्यान रहेगा। अच्छा,
मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है, ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है। ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है जो किसी में भी आंख ना डूबे। जो किसी में भी आंख ना डूबे। दिल में कोई भी आश ना रहे। दिल में कोई भी आश ना रहे, क्योंकि ये सब विनाश होना है। क्योंकि ये सब विनाश होना है। दूसरा है, शरीर निर्वार्थ कर्म करते खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। शरीर निर्वार्थ कर्म करते खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। बाप और वर्षा याद रहे। बुद्धि हद से निकल सदा बेहद में रहे। वरदान है, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। विस्तार है, कई बच्चे कहते वैसे तो मैं ठीक हूं, लेकिन ये कारण है संस्कारों का, व्यक्तियों का, वायुमंडल का बंधन है। परंतु कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थ सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते जैसे कुछ था ही नहीं। कारण अनेक हैं, बातें अनेक हैं, लोग अनेक हैं, वैरायटी है, हर एक का स्वभाव संस्कार ये सब हो गए। लेकिन बाबा ने मुझे क्या समझाया है, इस सब के बीच मुझे कैसे रहना है, वो सिखाया है ना बाबा ने। माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं ना, बच्चे ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। तो बाबा ने कहा हमें कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। जब हम दूसरों की मत से चलते हैं ना, प्रॉब्लम वहां आती है ना। तो बाबा कहते हैं ये सदा मनोरंजन का अनुभव करेंगे। ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला, और उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ हलचल में ला नहीं सकता। स्लोगन है, हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। देखा, गुण धारण करना है, धारण करना है नहीं। बाबा कहते हैं गुण स्वरूप होके चलना। अव्यक्ति सारा है, एक बाप के साथ दिल की सच्ची प्रीत हो तो माया कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी। उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, माया स्वयं ही खत्म हो जाएगी, हमको तंग नहीं करेगी, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, बल्कि वो खुद ही विनाश हो जाएगी। हमारे पास नहीं है, उसको पता है ना। शक्तिशाली आत्माओं के पास थोड़ी माया आती है। उनका योग बल, पवित्रता का बल, निश्चय का बल, ज्ञान का बल, दुआओं का बल, ये सारा बल है ना उनके पास ना। तो इसीलिए वो कभी भी माया के वश नहीं हो सकते ना। लेकिन अगर सच्चे दिल की प्रीत नहीं है, सिर्फ बाप का हाथ पकड़ा है, दो बातें, एक है दिल की प्रीत, दूसरा बाबा को अपना बनाया है, हाथ पकड़ लिया, परंतु दिल कहीं और है ना। तो बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी चलता है ना। साथ नहीं लिया तो माया द्वारा घात होता रहेगा। दिल की प्रीत बाबा से है,
हाथ बाबा का पकड़ा है, साथ बाबा का है, तो माया घात नहीं करेगी। नहीं तो बीच बीच में वार करती रहेगी। और स्वार्थ से चलेंगे तो भी माया आती रहेगी, क्योंकि माया को पता है ये स्वार्थ से ही चल रहा है। ये बाबा से दिल की प्रीत रखेगा ना, तो बाबा ने कहा आत्मा कैसे क्या बच जाएगी। अच्छा, ओम शांति। 3 मिनट बाबा को याद करते हैं। गीत बुलाते हैं, लौट के आजा मेरे मीत। बुलाते हैं, आ लौट के आजा।